जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आप सबों को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को बिहार से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं की चर्चा करेंगे। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? ऑप्शन ए 15 नवंबर 2000, ऑप्शन बी 25 नवंबर 2001, ऑप्शन सी 23 नवंबर 2002, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं कि बिहार का एक हिस्सा हुआ करता था झारखंड। झारखंड बिहार से अलग होकर एक नया प्रांत बना। तो ये प्रांत कब बना? झारखंड अस्तित्व में कब आया? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना, 15 नवंबर 2000 को। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए 15 नवंबर 2000। अब अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ ए 1932 में, बी 1936 में, सी 1937 में, डी 1938 में। हम जानते हैं कि बिहार में उड़ीसा था, अर्थात उड़ीसा भी बिहार से अलग हुआ था। 1932 से पहले उड़ीसा बिहार का ही एक हिस्सा हुआ करता था। तो हम लोग जान गए कि 1932 हमारा सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए के साथ हमारा उत्तर जाता है। अगला प्रश्न, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए जयप्रकाश नारायण, बी सुभाष चंद्र बोस, सी सत्यभक्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो जयप्रकाश नारायण हमारा सही उत्तर होगा। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के जनक भी कहलाते थे। इसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था और पूरे भारत में एक जोरदार आंदोलन हुई थी। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक होंगे जयप्रकाश नारायण। हमारा उत्तर जाएगा जयप्रकाश नारायण के साथ। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। ऑप्शन ए बाबूजी प्रसाद, ऑप्शन बी बाबू गोपाल, ऑप्शन सी बाबू माहेश्वर प्रसाद, ऑप्शन डी बाबू राम प्रसाद। तो हमारा सही जवाब होगा बाबू माहेश्वर प्रसाद। हमारा उत्तर जाता है ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में जो अधिवेशन हुआ था वो बिहार के गया में हुआ था। गया हमारा सही उत्तर जाएगा गया के साथ, अर्थात ऑप्शन सी के साथ हमारा उत्तर गया। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी स्वामी अग्निवेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो की थी सहजानंद सरस्वती ने। तो हमारा ऑप्शन जाएगा ए सहजानंद सरस्वती के साथ, सहजानंद सरस्वती हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ? ऑप्शन ए फरवरी 1931, बी जनवरी 1933, सी मार्च 1929, डी अप्रैल 1922। हमारा सही उत्तर जाएगा मार्च 1929। मार्च 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। अगले प्रश्न की ओर। बिहार बंगाल से पृथक हुआ। बिहार पहले बंगाल का ही एक हिस्सा हुआ करता था। 22 मार्च हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। ये 22 मार्च हमारा बिहार दिवस मनाते हैं। तो 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ था। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ था, इसलिए 22 मार्च को हम लोग प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? 1857 की जो क्रांति हुई थी वह क्रांति पूरे भारत में एक जन क्रांति बन गया था। अंग्रेजों के खिलाफ ये पहला क्रांति था। तो हमारा ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्लाह, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है तांतिया टोपे, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी कुंवर सिंह। वो कुंवर सिंह ही के नेतृत्व में बिहार में 1857 की क्रांति हुई थी, अर्थात कुंवर सिंह ही बिहार के नेता थे 1857 की क्रांति के। अगले प्रश्न की ओर। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था
पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? ऑप्शन ए शेरशाह ने, ऑप्शन बी हुमायूं ने, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं कि शेरशाह सूरी दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाले प्रथम बिहारी थे, तो हमारा सही उत्तर होगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो है पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए राम सुंदर दास, बी भोला पासवान शास्त्री, ऑप्शन सी लालू प्रसाद यादव, ऑप्शन डी महामाया प्रसाद। तो हमारा सही उत्तर होगा भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, जननायक कर्पूरी ठाकुर हुआ था? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1924, ऑप्शन बी 26 फरवरी 1920, ऑप्शन सी 17 मार्च 1931, ऑप्शन डी 22 नवंबर 1932। जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर जिले के पितोझिया ग्राम में हुआ था। जन जन के नेता होने के कारण, दलितों वंचितों पिछड़ों के नेता होने के कारण इसे जननायक भी कहते हैं। इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितोझिया ग्राम में हुआ था। तो हमारा सही उत्तर होगा 24 जनवरी 1924। 24 जनवरी 1924। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह का मकबरा कहाँ है? ए बेनीपुर, बी भागलपुर, सी सासाराम, डी आरा। हम जानते हैं कि वीर कुंवर सिंह का मकबरा सासाराम में है। वही वीर कुंवर सिंह जिसके नेतृत्व में बिहार में 1857 की क्रांति हुई थी। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन जिला बिहार के मासिंदा के रूप में जाने जाते हैं? आप जानते हैं कि मासिंदा में सर्वाधिक वर्षा होती है, जो मेघालय के राज्य में है। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा जिस जिला में होती है उसे बिहार का मासिंदा कहते हैं। तो ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है कटिहार, ऑप्शन सी है भोजपुर, ऑप्शन डी है किशनगंज। तो किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसे किशनगंज को बिहार का मासिंदा भी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर। अगला और अंतिम प्रश्न है, बिहार में कुल कितने प्रखंड हैं? ऑप्शन ए 534, ऑप्शन बी 372, ऑप्शन सी 632, ऑप्शन डी 468। हम जानते हैं कि बिहार में 534 ब्लॉक है। ये आज हमारा 15 महत्वपूर्ण प्रश्न रहा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी सी वीडियो को देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर मिलेंगे। आप अवश्य हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।